भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संपन्न। दाल उत्पादन बढ़ाने और पोषण सुरक्षा सुदृढ़ करने की दिशा में अहम पहल। कानपुर स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान में 18 से 27 फरवरी 2026 तक पल्स आधारित प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। देश विदेश के कृषि वैज्ञानिकों एवं शिक्षकों ने इसमें सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण सत्र में संस्थान के निदेशक ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि दालें भारत के राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा का आधार हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती दालों की उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण संरक्षण और लागत में कमी के लिए अत्यंत प्रभावी पद्धति है। उनके मार्गदर्शन से प्रतिभागियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को बल मिला। प्रशिक्षण में दी गई उन्नत तकनीकों की जानकारी। विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण के दौरान जैव उर्वरकों एवं जैविक इनपुट का उपयोग, इंटरक्रॉपिंग एवं पल्स आधारित फसल चक्र, जल संरक्षण तकनीकी, दाल फसलों में संतुलित पोषण प्रबंधन, मिट्टी स्वास्थ्य संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रतिभागियों को प्रयोगात्मक खेतों में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे प्राकृतिक खेती की तकनीकों को व्यवहार में समझने का अवसर मिला। दाल उत्पादन बढ़ाने पर विशेष वैज्ञानिक संवाद। प्रशिक्षण के अंतर्गत दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं विषय पर कृषि वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इसमें डॉक्टर रोहित कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर, कृषि विज्ञान संकाय, GLA विश्वविद्यालय मथुरा ने प्राकृतिक दलहन उत्पादन पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग, पोषक तत्व पुनर्चक्रण और जैविक पोषण प्रबंधन जैसी तकनीकें दालों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन ICAR, IIPR देश का प्रमुख संस्थान है जो दालों के अनुसंधान, उन्नत किस्म के विकास, तकनीकी नवाचार और किसान प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बताते हुए संस्थान के प्रयासों की सराहना की। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का कार्यक्रम इस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा इस संस्थान के निदेशक महोदय का और क्रॉप प्रोडक्शन डिवीजन के अध्यक्ष महोदय का कि उन्होंने इस ट्रेनिंग का आयोजन, जो सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे हम नेचुरल फार्मिंग को वन हेल्थ, जो प्लांट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और सॉइल हेल्थ और हम एनिमल हेल्थ की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर के जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन का एडवर्स इम्पैक्ट है उसको प्रॉब्लम में देख करके जो हमारे पोस्ट डायरेक्टर है डॉक्टर हासिम सर, उन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। और सर हम विभिन्न किसी विश्वविद्यालय से सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और यदि हम बात करें इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट भी हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जो हमारे दलहन अनुसंधान संस्थान का मैंडेट है कि कैसे हम प्रोडक्शन अपना 2050 तक 2047 तक ऑन एन एवरेज हम बढ़ा सकें। जो 2050 तक का जो हमारा ऑन एन एवरेज जो टारगेट है पल्स प्रोडक्शन का वो 47 to 48 मिलियन टन है, जो अभी करंट में हमारा 26 मिलियन टन है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की जो टेक्नोलॉजी है उनको हम जो आपने हम 10 दिन में जो ट्रेंड किए, क्योंकि ऑन एन एवरेज इसमें 25 से 30 सेशन ऐसे जो प्रैक्टिकल और लेक्चर बेस्ड सेशन अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, वो चाहे क्रॉप प्रोडक्शन डिवीजन हो, चाहे क्रॉप इम्प्रूवमेंट डिवीजन हो, चाहे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिवीजन हो, चाहे बेसिक साइंस डिवीजन हो, सभी डिवीजनों के माध्यम से हमें ट्रेंड किया है। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस टेक्नोलॉजी नॉलेज को, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड वैज्ञानिक है कि जो इस तकनीकी ज्ञान को किसानों तक पहुंचा सकें। सर हम विभिन्न विभागों में बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि अलग अलग वैज्ञानिक बता रहे थे कि आप टीचिंग में हैं, प्रोफेसर हैं, तो सर जो क्लास लेते हैं उसमें यदि हम स्टूडेंट मोबिलाइजेशन प्रोग्राम है, स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम यदि हम बच्चों को अवेयर करेंगे पल्स की टेक्नोलॉजी ओवरऑल, क्योंकि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है। जो हमारा ऑन एन एवरेज जो प्रोडक्शन है करंट का 362 मिलियन टन का है, और जो 2050 तक का जो एस्टिमेटेड यदि हम 500 मिलियन टन का जो इंक्रीजिंग फूड वो हमारी डिमांड है, जो पॉपुलेशन है, तो उसी को मद्देनजर सर आपने जो नेचुरल फार्मिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो सभी वैज्ञानिकों ने अलग अलग सेशन में, चाहे माइक्रोबायोलॉजी बेस्ड हो, सर ये वैदिक खेती यदि अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताई थी कि ये कोई नई खेती नहीं, जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम था, जो वेदों में खेती थी, जिसमें वृक्ष आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ कि जो भी हमारे कंपोनेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड, क्योंकि जो हमारी सॉइल में है उन्हीं को हमें अवेलेबल फॉर्म में करना है।
तो ये सर जो ट्रेनिंग हमें इस संस्थान के माध्यम से दी हुई है सर, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँगा कि किसी भी संस्थान में ट्रेनिंग में एक यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम होता है कि प्रोफेसर का एक एटीट्यूड होता है ना, बट यहाँ के जो वैज्ञानिकों में मैंने जो देखा है वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ सिस्टम। फर्स्ट डे जो कॉन्फ्रेंस के लिए थैंक्स डायरेक्टर सर ने सभी को गेट टुगेदर एक कॉन्फ्रेंस में किया था, उस दिन हमारा फर्स्ट डे था। वो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे फॉरेन का स्टाफ है, चाहे डायरेक्टर सर खुद है, तो बिल्कुल गेट टुगेदर एकदम बिल्कुल फ्रेंडली, विदाउट हेजिटेशन। तो विदाउट हेजिटेशन हमने बिल्कुल क्लियर कट डिस्कशन इन संस्थान के जो हमारे अलग अलग जो सेशन चले हैं, किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा कि ये मुझे नहीं पता, ये मैं बाद में बताऊंगा। बिल्कुल क्लियर कट एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। और मैं स्पेशली जो हमारे कोर्स डायरेक्टर हासिम सर, उन्होंने और एक जो HRDC के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल कल एकदम जॉब के माध्यम से हमें ट्रेनिंग की सेशन। स्पेशल थैंक्स सेक्रेटरी HRD और स्पेशल थैंक्स टू नरेंद्र सर टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग। थैंक्स सर। इसका जो रेंज है समझिए कि ये 2 किलोमीटर तक ही उड़ता है। हाँ, बट विजिबल लाइन ऑफ साइट में ऐसे जो गाइडलाइंस है कि आपको उड़ाना है विजिबल लाइन ऑफ साइट में। ये नहीं कि आप गए पेड़ के नीचे पीछे चला गया, आप वैसे उड़ाए पड़े हो, कहीं जाकर टकरा दिए, वो नहीं होना है, कहीं से डेंट कर दिए। क्योंकि इसमें विंग इसका जो होता है ना, नहीं ये बहुत कार्बन फाइबर का बना होता है। काट देते हैं, इतना काट दो, कोई अगर डाली हुई मार दे मजबूत होता है, लेकिन टकरा के टूटने का भी डर रहता है। तो इसको आप लोग को चूँकि आए तो हम लोग इसको ड्रोन उड़ा के भी दिखाते हैं सब लोगों को। क्योंकि आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यू ड्रोन पॉलिसी जो है 25 अगस्त 2021 की बात है। भारत में कोई भी ड्रोन उड़ेगा उसी ड्रोन पॉलिसी के अनुसार उस ड्रोन पॉलिसी के अनुसार आपको पूरा जितने रूल्स है उसको मतलब आपको फॉलो करना है। सर कब हुआ था? 25 अगस्त 2021। इसके लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है DGCA का बनाया हुआ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का डिजिटल स्काई। हाँ, तो डिजिटल स्काई पे आप जैसे डालेंगे तो आपको जैसे आप नेपाल के लिए मान लो रूल फॉर्मुलेट करना हो, आपको वहाँ पे वो आप बनवा सकते हो वहाँ के लिए। तो उसके लिए जो है आप देख सकते हैं क्या इंडिया में कैसे काम चल रहा है। तो यहाँ पे एक डिजिटल स्काई वेबसाइट है, डिजिटल स्काई, इस पर आप सर्च कर सकते हैं। ये डिजिटल स्काई है ना, डिजिटल स्काई जो है आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपको टोटल इसमें जो है जानकारी आपका अभी इस पर तो उस तरह से खुलता है, लेकिन आपको उसमें जब खोलेंगे तो आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे पहले ही दे दिया, पहला देखिए सबसे छोटा क्या दिया है, नैनो कैटेगरी अप टू 250 ग्राम, जो हमारे मैरिज में जो उड़ता है ड्रोन। देखे वीडियो बना देना जी, फिर वो कहीं भी हाथ तो रोक लेता है, वो करता है, वो नैनो कैटेगरी का अप टू 250 ग्राम, उससे लेस 250 से ज़्यादा नहीं होगा, 249 होगा। उसमें क्या होता है कि अगर आपका वो करते हैं तो उसमें फ़ायदा ये है कि बिना पायलट सर्टिफिकेट आप पायलट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। छोटा है, नैनो कैटेगरी का है, उसमें उसे सेफ्टी कंसर्न नहीं है, इसलिए वो कभी भी उड़ते रहता है। उससे ऊपर कैटेगरी का जैसे ही जाते हैं वो आपका माइक्रो कैटेगरी का, स्मॉल कैटेगरी, जैसा हमारा है ये 2 kg से 25 kg का जो होता है कैटेगरी होता है, इसको स्मॉल कैटेगरी का। और स्मॉल कैटेगरी का जो भी ड्रोन होगा इसको उड़ाने के लिए आपको पायलट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसका रजिस्टर्ड पायलट आपको DGCA की जो आप वेबसाइट बनाया उस पर आप देखेंगे कि ट्रेनिंग या पायलट कहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग में आपका बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, मोर देन 100 तो DGCA ने ट्रेनिंग सेंटर बनाया, वहाँ से आप जाके पायलट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ दिन का थ्योरी क्लास होता है, फिर प्रैक्टिकल क्लास होता है, 3 दिन का प्रैक्टिकल या 5 दिन का ऐसे होता है। प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ आपका टेस्ट हो लेते हैं, फिर आप पास होंगे टेस्ट में पूरा, तब आपको सर्टिफिकेट देंगे। आपको पूरा उड़ा के भी दिखाएंगे, उड़ा के पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। अब उसमें डायग्राम देंगे बनाने के लिए, 8 बना रहे हैं कि ना, आप इधर से ड्रोन ले जाके ऐसे करके लाइए, 8 बनाइए, वो 6 बनाइए, बहुत सारे वो करवाते हैं लाइसेंस के टाइम पे। तो वो सब टेस्टिंग होने के बाद फिर आपका रिटन टेस्ट भी होगा। वो सब होने के बाद फिर आपको पूरा बेसिक्स जानकारी देंगे कि ड्रोन क्या है, कैसे ये बर्नोलो प्रिंसिपल पे काम करता है,
इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, मैंने एरोप्लेन का पूरा चीज़ भी बहुत बेसिक चीज़ पढ़ा देगा। अब कि उसमें कैसे जो डायरेक्शन कैसे बदलता है, रडर होता है क्या, तो सब थ्रॉटल क्या है, जैसे इसी में आप कंट्रोल देख रहे हैं तो इसमें थ्रॉटल है, एक याव है, पीछे मतलब अलग अलग डायरेक्शन बदलने के लिए है, तो इसमें इसी मैकेनिज्म पे काम करता है ना। फिर जब आप उड़ाते हैं तो इसमें जैसे अभी हम ये हमारा एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर में आपका ये IDS सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें, तो IDS हम इस पर लॉगिन करेंगे, जैसे अभी लॉगिन होगा कट कर दो, जैसे फिर दो